हेलो फ्रेंड्स, GK 2020 के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज़ का पार्ट है। इस इंडियन ज्योग्राफी के सीरीज़ में मैं भारत की नदियाँ और उनके बांधों पर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें इस वीडियो में मैंने शामिल किया है। इस वीडियो में शामिल सारे क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? इसका सही आंसर है मेटूर बांध कावेरी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर है और ये मेटूर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आपको बता दें कि इसी कावेरी नदी में, ये कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से होती है और इसी कावेरी नदी के तट पर तिरुचिरापल्ली शहर बसा है। तिरुचिरापल्ली शहर इसी कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला प्रश्न है, कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो कोयना बांध महाराष्ट्र में अवस्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर बनाया गया है। यह महाराष्ट्र की सबसे बड़ी बांध है। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध जिस नदी पर बनाया गया है वो नदी है रावी नदी। रावी नदी पर थीन बांध को बनाया गया है। आपको बता दें कि यह थीन बांध पंजाब के पठानकोट में रावी नदी पर बनाया गया है और इस थीन बांध को रंजीत सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। रंजीत सागर डैम के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इडुक्की बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो इडुक्की बांध केरल राज्य में अवस्थित है। तो इडुक्की बांध पेरियार में केरल राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर किस प्रांत की राजधानी स्थित है? तो गंगा नदी पर जिस प्रांत की राजधानी अवस्थित है वो है पटना। बिहार की राजधानी पटना है। यह पटना गंगा नदी के किनारे बसा एकमात्र राजधानी है। इसके अलावा आपको बता दें कि गंगा नदी के किनारे बसा प्रमुख शहर में कानपुर है, हरिद्वार है, फर्रुखाबाद है और कन्नौज है। कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा नगर या शहर है। यह कन्नौज यूपी में है और इसी कन्नौज के किनारे हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ था। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था, इसी कन्नौज के पास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा नगर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है? तो जो नगर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है वो है इलाहाबाद। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। पहले इलाहाबाद का नाम जो हुआ करता था प्राग होता था, प्रयाग, या फिर इसी को प्रयागराज भी कहते थे। प्रयागराज या फिर प्रयाग कहा जाता था। प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? तो हैदराबाद मूसी नदी के तट पर अवस्थित है। मूसी नदी के किनारे जो शहर है वो हैदराबाद। अगला प्रश्न है, पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? तो पणजी मांडवी नदी के किनारे अवस्थित है। इस मांडवी को मांडोवी नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो श्रीनगर झेलम नदी के तट पर अवस्थित है। इस झेलम का प्राचीन नाम वितिस्ता है। वितिस्ता इस झेलम का प्राचीन नाम है। झेलम का उद्भव या जहाँ से निकलती है झेलम नदी उसका नाम है शेषनाग झील। अगर पूछ ले किस पहाड़ी से, तो वेरीनाग की पहाड़ी से। इसी वेरीनाग की पहाड़ी से शेषनाग झील का निर्माण होता है और इसी शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जमशेदपुर और राउरकेला किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो जमशेदपुर स्वर्णरेखा किनारे और
राउरकेला ब्राह्मणी नदी के किनारे है, ब्राह्मणी नदी के किनारे अवस्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे अवस्थित है। राउरकेला ब्राह्मणी नदी के। कई बार ब्राह्मणी नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है, लेकिन कई बार ब्राह्मणी नदी भी दे दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तिरुचिरापल्ली किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो अभी बताया तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। यह शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर बसा है और उसी उज्जैन में हर 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसी कुंभ मेला का आयोजन उज्जैन के अलावा नासिक, हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। प्रयाग में होता है। नासिक, हरिद्वार, प्रयाग और उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला का आयोजन कराया जाता है। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। आपको बता दें कि नासिक अंगूर की खेती के लिए काफ़ी प्रचलित है। अंगूर की खेती के लिए काफ़ी प्रचलित है। और नागपुर संतरे के लिए, नागपुर संतरे के लिए काफ़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरत किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो सूरत जिस नदी के तट पर अवस्थित है वो है ताप्ती नदी। सूरत ताप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो है चिनाब। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब है। यह चिनाब नदी रावी, झेलम, ब्यास और सतलज, इन सारे का संगम चिनाब में होता है और यह चिनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है। जिस जगह पे सिंधु नदी से ये मिलती है उसको पंच नदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो केदारनाथ मंदिर जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो है मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी के किनारे केदारनाथ मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो बद्रीनाथ मंदिर जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा के किनारे बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी पश्चिम बंगाल के किस स्थान पर 2 हिस्सों में बट जाती है? तो गंगा नदी पश्चिम बंगाल में जिस स्थान पर 2 हिस्से में बट जाती है वो है फरक्का के पास। फरक्का के पास गंगा नदी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक होती है हुगली और दूसरी होती है भागीरथी। गंगा का जब शुरुआती में निकलती है गोमुख के पास से तो वहाँ भी भागीरथी नदी के नाम से ही जानी जाती है, और बाद में जब ये इसका विभाजन फरक्का नदी के पास होता है तो उस समय भी भागीरथी नदी नाम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घाघरा नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो घाघरा नदी को जिस अन्य नाम से जाना जाता है वो है सरयू। सरयू नदी के नाम से घाघरा को जाना जाता है और यह सरयू नदी अयोध्या के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, यमुना का प्राचीन नाम क्या था? तो यमुना का प्राचीन नाम कालिंदी नदी था। कालिंदी नदी यमुना का प्राचीन नाम था। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल कहा जाता है दामोदर नदी को। यह दामोदर नदी बंगाल का शोक भी कहलाती है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। जैविक मरुस्थल कहने का मतलब हो गया इसमें जलीय जीव के रहने लायक नहीं है, बहुत ही प्रदूषित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकमात्र नदी जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है। भारत की एकमात्र नदी जिनका उद्गम मैदानी क्षेत्र से हुआ है वो नदी है गोमती नदी। गोमती नदी को यूपी में पीलीभीत नदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि गोमती नदी का प्राचीन नाम गोमल था। गोमती नदी का प्राचीन नाम गोमल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोन और यमुना नदी के बीच कौन सी पहाड़ी है? तो सोन और यमुना नदी के बीच जो पहाड़ी है वो है कैमूर की पहाड़ी।
कैमूर की पहाड़ी सोन और यमुना नदी के बीच की पहाड़ी है। एक तरफ सोन, दूसरी तरफ यमुना है, उसके बीच में कैमूर की पहाड़ी, और इसी कैमूर की पहाड़ी से जो नदी निकलती है दो दक्षिणी टोन्स हैं। यह दक्षिणी टोन्स गंगा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर में गंगा में उत्तर से आकर मिलने वाली नदी कौन सी है? उत्तर से कह सकते हैं या बाईं ओर से जो आकर गंगा में नदी मिलती है वो है गोमती, गंडक, घाघरा और कोसी। ये 4 प्रमुख नदियां हैं जो गंगा में आकर मिलती है। इसके अलावा जो अन्य नदियां हैं वो इन सब की सहायक नदी है। उसके अलावा अगला देखते हैं, गंगा में दक्षिण की ओर से आकर मिलने वाली कौन कौन सी नदी है? दाईं ओर से या बोलिए दक्षिण ओर से? दक्षिण ओर से जो यमुना आती है, टोन्स आती है और सोन नदी, ये 3 नदी है जो कि गंगा में आकर मिलती है। यमुना की सहायक नदी जैसे कि चंबल है, सोन है, केन है, तो ये सब जो है डायरेक्ट गंगा में नहीं मिलती है, या यमुना में आके मिलती है और यमुना गंगा में आके मिलती है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? तो गंगा के किनारे बसे जो प्रमुख शहर है वो है कानपुर, और यह कानपुर गंगा के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है? तो जिस नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है वो है लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जाना जाता है। उसके अलावा आपको बता दें कि यह लोहित नदी पे ही भूपेन हजारिका भारत की सबसे लंबी नदी पुल को निर्माण किया गया है। तो भारत की सबसे लंबी नदी पुल का निर्माण लोहित नदी पे ही किया गया है, जिसका नाम है भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका, जिसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बराक नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? तो बराक नदी का उद्गम जिस राज्य से होता है वो है मणिपुर। बराक नदी मेघना की मुख्य धारा भी है। मेघना की मुख्य धारा है। इसी मेघना में ब्रह्मपुत्र और गंगा का संयुक्त धारा आकर मिलती है और बाद में मेघना नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? जिस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है वो है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो जो नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है वो है माही नदी। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रावती किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, तेल नदी किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जिसकी प्रमुख सहायक नदी है वो है महानदी। यह महानदी उड़ीसा की नदी है और महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है? तो जिस नदी को सॉल्ट रिवर के नाम से जाना जाता है वो है लूनी नदी। लूनी नदी कच्चे केरन में गायब हो जाती है या फिर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है? तो जो नदी भारत और नेपाल के बीच की सीमा बनाती है वो है काली नदी। इसी काली नदी को शारदा नदी के नाम से भी जाना जाता है। शारदा या महाकाली, काली के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियो आप दोबारा देख सकें। अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।